ये दलदल का अपना विज्ञान व्याकरण है कि अगर आप दलदल से निकलने के लिए बहुत तरीके से नहीं निकलेंगे आप तो फंसते चले जाएंगे। और इस अगर आपने दलदल के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया तो आपको सिर्फ फंसना ही फंसना है, और स्थिति यही आ गई है। सत्तारूढ़ दल विपक्ष की तरह व्यवहार करेगा तो वो दलदल में फंसेगा। सत्तारूढ़ दल सरकार बयान देने के लिए नहीं होती है, सरकार काम करने के लिए होती है। अगर सरकार है कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के राष्ट्र का अपमान किया है, तो सरकार का यह काम नहीं है कि वो बयानबाजी करे, उसका काम यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ, और जो कर रही है वो राजनीति है। और सरकार को राजनीति करने का धर्म नहीं है। सरकार का काम यह है कि वह अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर जिस तरीके से आप कांग्रेस ने सम्मानित प्रधानमंत्री जी की वीडियो जारी की हैं कि विभिन्न मौकों पर उन्होंने देश के बारे में क्या कहा है, अगर राहुल गांधी ने लंदन में बैठ करके राष्ट्र के खिलाफ कोई बात कही है, उन्होंने ताकतों का आह्वान किया है कि आप हमारे देश में हस्तक्षेप कीजिए, तो वीडियो जारी कर दीजिए कि सुन लीजिए साहब, देखिए इन्होंने राहुल गांधी ने इस समय यह बात कही। वो तो आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वो बात कही ही नहीं है। अपने तीनों भाषणों में लंदन के राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि जिन्होंने आह्वान करें कि आप हमारे मामले पर हस्तक्षेप कीजिए, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि 140 करोड़ जनता सक्षम है अपने देश की समस्याओं का निराकरण। इसलिए आप जो वीडियोज हैं आप जारी नहीं से जो बना रहा है वो कर रहे हैं। और अगर 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 विपक्ष के नेता संसद से निकल करके कोई ज्ञापन देने जा रहे हैं, किसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो आप क्यों रोक रहे हैं आप? अगर कुछ विपक्षी नेता किसी को ज्ञापन देने के चले आएंगे तो कौन सी व्यवस्था टूट जाएगी? लेकिन आप ये भी आप चाहते हैं कि यह स्थितियां बने नहीं। माफी मांगेगी आपसे, किस बात के लिए आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा काम किया है कांग्रेस ने जिससे कि लगे कि कांग्रेस को चाहिए? क्या राहुल गांधी ने उससे अलग कोई बात कही है जो वो लगातार अपने भारत यात्रा के दौरान करते रहे हैं? अगर आप जवाब नहीं देंगे विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का, कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों का, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी विपक्ष को मौका मिलेगा वो अपनी बात कहेगा। और राहुल गांधी ने वही बातें कही हैं जो अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कही। अगर संसद में उठाए गए बयानों पर, संसद में उठाए गए मुद्दों पर अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो विपक्ष क्या करेगा? क्या सड़क पर नहीं निकलेगा वो? राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया हमको छापता नहीं है, मैं लोगों के लिए सड़क पर निकल आया हूं, यही बात तो कहा उन्होंने। बिल्कुल। और अपने यात्रा के समापन तक यही बात कहते रहे। कांग्रेस से क्या आप उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस माफी मांगे, और क्यों माफी मांगे? अगर सरकार जवाब नहीं देगी बना रहे वो सरकार के खिलाफ जाएगा। सरकार बयान देने के लिए नहीं होती है, सरकार संसद की कार्रवाई रोकने के लिए नहीं होती है, सत्तारूढ़ दल संसद की कार्रवाई रोकने के लिए नहीं होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन का संचालन करे और सदन को व्यवस्थित। वह इस बात के लिए नहीं है कि उसके सदस्य बगल में आकर के नारेबाजी करें या अपनी सीट के पास खड़े होकर के नारे। आप तो वह काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको विपक्ष का शौक है तो भाई दे दीजिए चुनाव, अभी आप देख लीजिए क्या हालात बनेंगे। लेकिन आप सरकार की तरह, जिम्मेदार सरकार की तरह व्यवहार कीजिए, और सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। अडानी का मसला केवल एक उद्योगपति के अपने उद्योग या अपने कंपनी के संचालन का मुद्दा नहीं है। अडानी यह है कि सरकार ने सेल कंपनियों के माध्यम से एक औद्योगिक घराने को अपने शेयरों के दाम बढ़ाने या घटाने की परमिशन दी, या चुप्पी साधे रही। सरकार के अडानी का मुद्दा यह है कि सरकार ने अपने देश के तमाम जो सामान्य निवेशक हैं उनके आर्थिक हितों के साथ समझौता किया। सरकार के ऊपर एक आरोप यह है कि जानबूझ करके एक ऐसे पूंजीपति को बढ़ावा दिया गया जिसने न तो अपने औद्योगिक गतिविधियों से रोजगार का सृजन किया और न ही बड़े पैमाने पर भारत सरकार के राजस्व में वृद्धि की। आपके ऊपर यह आरोप है। वो अडानी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अगर आपके ऊपर आरोप है कि नियमों में संशोधन करके अडानी को तमाम सरकारी उपक्रम लाभ कमाने के लिए सौंप दिए गए, सरकार को इसका जवाब देना है। सरकार आके कह दे कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब गलत है, बेबुनियाद है, हमने इन सेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और आप सर्वोच्च न्यायालय का आड़ कैसे ले सकते हैं?
सर्वोच्च न्यायालय में जो विषय है वह सेबी की जो जो नियामक संस्थाएं हैं उनके ऊपर बात हो रही थी और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कैसे कर सकता है? और दूसरी चीज, क्या सर्वोच्च न्यायालय में जब यह बात गई थी तो सरकार ने कहा था कि हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सरकार ने तो यह कहा कि इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एकदम खुले आसमान के नीचे कहा कि इस मामले में जांच की कोई आवश्यकता नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो आप सर्वोच्च न्यायालय का आड़ कैसे ले सकते हैं? और अगर देश के राजनीतिक दल और सिविल सोसाइटी के लोग, इंटेलेक्चुअल्स ने ये बात उठाई है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, तो जांच होनी चाहिए। आप उस जांच को कीजिए, खारिज कर दीजिए, जेपीसी बैठाइए, खारिज कर दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि विदेशियों में कही गई बातों पे आपको भरोसा है, तो भाई बोफोर्स का मामला किस स्वदेशी ने उठाया था? जिस बोफोर्स के इशू को लेकर के आपने संसद को नहीं चलने दिया था, उस मामले को तो स्वदेशी अखबारों ने नहीं उठाया था। ये सबसे पहले किस अखबार में छपा था? स्वीडन के अखबार में खबर पहले सबसे पहले छपी और आपने उसको लुक लिया। तब आपको तो नहीं एतराज हुआ कि विदेशी अखबार में खबर छपी हुई है, हम इसका संज्ञान नहीं लेंगे। और अगर हिंडनबर्ग ने अगर कोई रिपोर्ट ली, कांग्रेस ने उसको उठाया, विपक्षियों ने उठाया, तो आप कहते हैं साहब कि विदेशी एजेंसियों का आप सहारा ले रहे हैं। किन किन लोगों की बात करेंगे आप? और अगर कोई विदेशी एजेंसी अगर आपके बारे में कोई बात कर रही है जी, कि आप अपने नियामक संस्थाओं को देखिए, अपनी आर्थिक गतिविधियों को देखिए, और क्या कोई भी सरकार आर्थिक गतिविधियों की उपेक्षा करके, अपनी आर्थिक नीतियों की उपेक्षा करके, औद्योगिक कामकाज में हो रहे घपलों की उपेक्षा करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। क्या पूंजीपतियों के हाथों में अर्थव्यवस्था सौंप कर आप एक लोक कल्याणकारी राज्य चला सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो ये तो एक केवल एक जो सवाल के खिलाफ सवाल पैदा करने का सवाल है, ये कभी ये जन स्वीकृति इसकी बनती नहीं है। सब उठे हुए सवालों का जवाब ही जन स्वीकृति बनती है, अगर आपने सही तरीके से उसका जवाब दे दिया। और जो तरीका सत्तारूढ़ दल ने अपनाया है राजीव जी, वो दलदल में फंसने का ही तरीका है, उस दलदल से निकलने का तरीका ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आना चाहता हूं सीधा दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, क्या अदानी का मसला जो है वो बिल्कुल ठिकाने पे लगा हुआ है, यानी तीर निशाने पे है? राहुल गांधी जो लगातार कह रहे थे, और ये मसला जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है 24 जनवरी इसी साल, आप याद कीजिए, और उसके बाद से इसको दबाने की कोशिश, भले राहुल गांधी माफ़ी मांगो के नारे लगाए जाएं, लेकिन रोज कुछ न कुछ राहुल गांधी लेकर के आ जा रहे हैं। यानी इस चीज को छोड़ना नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से साफ दिखाई दे रहा है। आज भी सर्वदलीय बैठक हुई,